मेरी गाइडेंस सुन लो, उसको मान लेना। देखो, मेरे हिसाब से हिंदी में कॉन्फिडेंस आ चुका होगा आप सब लोगों को। हिंदी कैसी चल रही है सारे लोगों की? अदर स्टेट वाले बच्चे थोड़ा सा प्रयास करते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी वाले स्टेट्स हैं, लेकिन आप देखोगे अदर स्टेट वाले बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हिंदी में। तो मेरे हिसाब से हिंदी में कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। रीजनिंग में कॉन्फिडेंस जैसे किसी चीज़ के साथ मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन को सिक्योर करते हैं, है ना। तो इधर तो हो गया आपका। मैथ्स में भी आपका, अगर मैं बात करूँ बहुत बच्चों का, जीएस को देखो, ये तीनों पार्ट तो आपका एकदम फिक्स होना चाहिए। यहाँ तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 20 या 60 हो गया, तो यहाँ तो आपका स्कोर होना चाहिए कम से कम 55, मिनिमम 55 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम 55। इससे ज़्यादा जितना भी ले जाओ। बाकी जीएस को हमेशा, क्योंकि अब जैसे जैसे बच्चों का एग्जाम आएगा ना, तो बहुत सारे मतलब खुद को जो है ना जितना अच्छा कर सकते हैं उससे ज़्यादा परेशान होंगे कि मैं क्या करूँ। देखो, जीएस के लिए इतना याद रख लेना, मान के चलो जीएस टफ आ गई, जैसे मैं आपको शुरुआत में भी बताता था कि जीएस अगर टफ आ गई और ऐसा आ गया कि 10 क्वेश्चन ही आप कर पा रहे हो, मान के चलो ऐसी कंडीशन हो जाए, तो वो 10 क्वेश्चन सभी के लिए होंगे या सिर्फ आपके लिए होंगे, मुझे ये बताएं। तो आप कहोगे भैया जो टफ होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है, टफ होगा तो सबके लिए होगा। जैसे इस बार मेंस है, सीजीएल मेंस हुआ, तो सीजीएल मेंस में इस बार क्या है, आपका 8-10 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसको बहुत प्रयासों से बच्चा कर पा रहा है, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए टफ है ना। तो उससे घबराना नहीं है, ये एग्जाम में चीजें बहुत परेशान करेंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा और आपका जो है लिंकअप, मतलब वो संवाद नहीं हो पाएगा शायद कल की क्लास के बाद में, तो मैं छोटी छोटी चीजें आपको इसलिए बता के जा रहा हूँ, ठीक है। कल हम एंड कर देंगे इसको, और बाकी कुछ गाइडेंस होगी तो कल मैं सोच के बताऊंगा आपको किन किन चीज़ों को याद रखना है। तो कहने का मतलब है ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी, बस अपनी चीज़ों को रिवाइज कर लेना है। अच्छा, बचने का तरीका क्या है कि वो सबके लिए होगा। अगर मान के चलो 15 क्वेश्चन भाई, 15 क्वेश्चन करने लायक है, तो मतलब अगर सब 15 कर पा रहे हैं ना, तो आपके 15 हो जाने चाहिए। अगर सब 10 कर पा रहे हैं, 10 ही करने लायक है, तो आपके भी 10 होने चाहिए, ठीक है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर सब कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाएंगे, अगर आपने बहुत ध्यान लगाया था, बहुत मन से आपने पढ़ा था, ओके। तो इससे तो नहीं घबराओगे ना इस बात से, स्कोर से। अभी एक क्या होता है रियल टाइम में, जब हम मॉक लगाते हैं एग्जाम टाइम पे, तो मॉक के स्कोर से बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, यार मेरा मॉक में नहीं बढ़ रहा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मॉक रियल एग्जाम नहीं है, रियल एग्जाम नहीं है। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको कि आपका कौन कौन सा टॉपिक कमजोर है, अभी एक बार और देख सकते हैं आप इसको। मॉक से कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फाइनल उनके मॉक की कट ऑफ कभी क्लियर नहीं होती, कि वो उनको लगता ही नहीं है कि एग्जाम हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हो जाता है। एक नहीं, हजारों बच्चे हैं ऐसे। ऐसे बहुत सारे बच्चे, मॉक रेगुलर कंटिन्यू होता है लेकिन फाइनल नहीं हो पाता। तो मॉक मतलब वो फाइनल एग्जाम नहीं है ना, तो मॉक से नहीं डरना है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी आप ध्यान में रखते हुए और आराम से स्मूथली तैयारी करो। स्मूथली मतलब अपने नोट्स पढ़ लीजिए, जो आपके पास नोट्स है, या प्रैक्टिस सेशन आपने जो किया, या बुक से आप पढ़े थे, जिस तरह से भी, तो अपनी चीज़ों को भी रिवाइज कर लेंगे एक बार अच्छे से, है ना।